क्लास 8 चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चले और अपने दोस्तों से इस चैनल का लिंक शेयर करें। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल के कौन कौन से विशेष लक्षण है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेष लक्षण। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्यूल, आदर्श ईंधन के विशेष लक्षण। इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल। फेयरली चीप का मतलब ये सस्ता होना चाहिए। ईजिली अवेलेबल का मतलब ये आसानी से मिल जानी चाहिए। इट शुड बर्न एट मॉडरेट रेट, ये आसानी से जल भी जानी चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस एंड इरिटेटिंग फ्यूमेस ड्यूरिंग बर्निंग, यानी जब ये जले तो इससे हानिकारक गैस ना निकले और इससे चिचड़ापन जैसा वाला कोई या घुटन जैसा महसूस ना हो इसके धुएं से। तो धुआं ज़्यादा ना निकले, ये जले तो हानिकारक गैस कुछ ना निकले, लोगों को इसके जलने से चिचड़ापन महसूस ना हो। सीधा सीधी कहने का मतलब ये हुआ कि इससे हानिकारक कोई गैस ना निकले। तो जो आसानी से मिल जाए, जो सस्ता हो, जो आसानी से जल भी जाए और जिसके जलने से किसी भी तरह का हानिकारक गैस ना निकले, इसे ही आइडियल फ्यूल कहते हैं। इट शुड लीव नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। रेसिड्यू का मतलब होता है राख। इसके जलने से कोई राख भी ना मिले। जैसे कोयले के जलने से राख बन जाती है ना, छाई बन जाती है, तो वो जो कोयला के जलने से राख बन गया उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो उस तरह का फ्यूल को हम लोग आइडियल फ्यूल नहीं बोलेंगे। लेकिन एलपीजी गैस जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं या सीएनजी गैस, ये सब जलने से राख नहीं होती है, तो इसको आइडियल फ्यूल बोलेंगे। अब है फ्यूल इफ़िशियंसी। फ्यूल इफ़िशियंसी का मतलब होता है ईंधन की दक्षता। ईंधन की दक्षता। दक्षता का मतलब क्या होता है? दक्षता का मतलब होता है कि इस ईंधन के जलने से हमें कितना एनर्जी मिलेगी, कितना हीट एनर्जी मिलेगी, उसी को बोलेंगे उस ईंधन की दक्षता या इफ़िशियंसी। द अमाउंट ऑफ produced when 1 kilogram of a fuel is completely burned in air or oxygen is called its caloric value। कैलोरिक वैल्यू किसको बोलते हैं? ये एफिशिएंसी जो अभी बताएं, फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन की दक्षता, इसी को कैलोरिक वैल्यू में नापी जाती है। जिसका कैलोरिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा, जिसका कैलोरिक वैल्यू कम होगा इसका एफिशिएंसी भी कम होगा। तो कैलोरिक वैल्यू यानी एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 किलोग्राम उस फ्यूल का, उस ईंधन का 1 किलोग्राम लेंगे और उसको जलाएंगे और उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी, उससे जो हमें हीट एनर्जी मिलेगी, उसी को हम कैलोरिक वैल्यू बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, अगर आप गाय के गोबर से बने उपले को, गाय के गोबर से बने उपले को अगर आप 1 किलोग्राम लेते हैं और उसको जलाते हैं तो उससे मिलेगा आपको 6000 से 8000 कैलोरिक वैल्यू, यानी इसका एफिशिएंसी इतना है। लकड़ी को जलाते हैं 1 किलो को तो इतना मिलता है। उसी तरह से कोयला को जलाते हैं तो इतना मिलता है, पेट्रोल को जलाते हैं तो इतना मिलता है। देखिए अगर ये सभी में कंपैरिजन किया जाए तो पेट्रोल अगर हम 1 किलो या 1 लीटर जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसका कैलोरिक वैल्यू दिखा रहा है, मतलब इसका फ्यूल एफिशिएंसी सबसे हाई है।
and increase the concentration of carbon dioxide in the atmosphere leads to an increase in the average temperature of earth. This leads to global warming. ग्लोबल वार्मिंग किसको बोलते हैं? अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए और उसके वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाए, गर्मी बढ़ता चला जाए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या नुकसान होगा? कॉजेज चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन मतलब कि जो खेती बाड़ी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। एडवर्सली इफेक्ट्स द मॉनसून रेन, जो पानी बरसने का टाइमिंग है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिसमें बरसने की है, जिसमें मॉनसून आने का है, उस समय वो नहीं आ करके उसका टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगा, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरह से मॉनसून बरसेगा, यानी वर्षा पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और वर्षा पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो खेती बाड़ी के कामों में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। causes excessive melting the polar ice, thereby rising the level of water in sea and ocean। और जहाँ पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये दोनों पोल में बर्फ़ जमा हुआ है, और जब ये पोलर आइस पिघलेगी गर्मी से तो नदी, समुद्र और महासागरों में पानी का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। और जब ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो उससे सुनामी आने की खतरा बढ़ जाएगी। इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हुआ, और इसका क्वेश्चन आंसर आप धीरे धीरे करते रहें और चैनल को लाइक भी करें।